आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, दैट इज 3 कॉलम कैश बुक। एकदम आसान है ये। इससे पहले हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी इसी सीरीज में, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी बुक, फिर सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक। इसको पढ़ने से पहले आप अगर उन 3 वीडियो के जो है लेक्चर्स उसको अगर आप कंफर्म कर लेंगे तो फिर इसमें 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा ही नहीं। अगर वो तीनों कंफर्म है, वो लेक्चर जो 3 लेक्चर्स रिकॉर्डेड कंफर्म कर लिया आपने, तो इसमें 1 ही मिनट का टाइम लगेगा। आपको हल्का सा दिशा में दिखाऊंगा और आप कहोगे डन नहीं है। और इस बाकी के तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट तैयार है, आप कोरिलेट कर लेना। सभी स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि सब्सिडरी बुक के कैश बुक पोर्शन को समझने के लिए आप इसको देख लेना। इसके बाद एक लेक्चर और इसमें अटैच किया जाएगा जिसका नाम होगा पेटी कैश बुक। कैश बुक का कंफर्मेशन अगर आपको करना है 100%, तो इन लेक्चर्स को बारी बारी से आप देख लीजिए, आप अपने आप कंफर्म हो जाएंगे और आप इस हद तक सॉरी कंफर्म होंगे कि आप किसी और को भी समझा देंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जैसे कि लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं? 8। सिंगल कॉलम कैश बुक में 10, डबल कॉलम कैश बुक में 12, उसी तरह से 3 कॉलम कैश बुक में कितना? 14, 14। अब आइए डेबिट साइड में कितना? दिस इज डेबिट साइड। अच्छा चलिए, देखिए दिस इज डेबिट साइड और ये कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। एनी प्रॉब्लम? और ये क्या बना रहे हैं हम लोग? 3 कॉलम कैश बुक। हेडिंग से ही क्लियर है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक। ये कौन सा कैश बुक है? क्वेश्चन ऊपर है, आंसर नीचे है, तो पहले फॉर्मेट चेक कर लो। इधर कितने कॉलम्स हैं? कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 14 कॉलम्स हो गए। तो डेबिट साइड में क्या है? डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ। ये तो हर कैश बुक में होता था, आराम से समझ लीजिए। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो सिर्फ कैश का कॉलम इधर होता था, बैंक डिस्काउंट नहीं होगा। इधर भी कैश होगा, बैंक डिस्काउंट नहीं होगा। डबल कॉलम कैश बुक होता था तो या तो कैश के साथ बैंक आता, या कैश के साथ डिस्काउंट, या बैंक के साथ डिस्काउंट। यहाँ पे तीनों को एक साथ ले रहे हैं, ये तो बिल्कुल आसान है। डबल कॉलम कैश बुक से ज्यादा आसान है। यहाँ पे टाइप वाइप की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले टाइम को खराब किए बिना हम देखते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दिसंबर 2022 का जो बैलेंस दिया है 2022, दैट इज 2022। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। इसका मतलब यहां पर है कि 1 दिसंबर 2022 को हमारे पास ऑलरेडी कैश कितने का था? 200, और बैंक में कितना पैसा था? 1800। ये पहले से अवेलेबल है तो ये किधर आएगा? टू बैलेंस बीडी। अगर पहले से अवेलेबल है तो मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिए, कि अगर हमारे पास पैसा आएगा, कैश आएगा, तो क्या होगा? डेबिट। यस या नो? खाते में पैसा आएगा तो डेबिट। बैंक में जैसे ही पैसा डालेंगे तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट। जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। उसी तरह से जब डिस्काउंट देंगे देंगे तो डेबिट, और मिलेगा तो क्रेडिट। क्योंकि डिस्काउंट अगर देंगे तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। और अगर डिस्काउंट हमें मिलेगा तो ये हमारे लिए हो गया इनकम, तो ये होगा क्रेडिट।
तो अगर कैश और बैंक का पहले से कोई बैलेंस है तो हम इसको किधर लिखेंगे, आने वाले साइड में या जाने वाले साइड में, आने वाले साइड में। और इसीलिए हम इसको लिखते हैं दिसंबर 1 टू बैलेंस बीडी, कैश 200 एंड बैंक 1800। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम अलाउड हिम डिस्काउंट। हमने, अब फिर से वही बात, हमें कैश मिला, आया ना, किससे मिला, पहले तो किससे मिला छोड़ो, पहले ये बताओ कैश आया कि गया। आया तो कौन सा साइड, गया तो किधर साइड, क्रेडिट साइड। आया ना, हमें बाकी चीज से कोई मतलब नहीं रखना है। कई बार ना बेवकूफ बनकर सोचने में बड़ा मजा आता है, हमें टेंशन लेना ही नहीं है। हम इतना जानते हैं, एज पर रूल, गोल्डन रूल नंबर 2, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कुछ बिजनेस के अंदर आपके आए, आपके बिजनेस में कुछ भी आए, दैट कुछ विल बी डेबिटेड। वह जो कुछ है ना वो डेबिट किया जाएगा। क्या आया, किधर साइड लिखोगे, डेबिट साइड। कितना, 95। चलो कैश आया कि बैंक में पैसा आया, जल्दी बोलो। कैश आया तो हम कैश में क्या लिख देंगे, 95। कोई दिक्कत, कितने तारीख को आया, 4 तारीख को, तो दिसंबर 4 किससे आया, तो नाम ले दिया राम, 95 आया, मतलब हमने डेबिट में लिख दिया। और हमने डिस्काउंट दिया है कि लिया है, हमने दिया है कि लिया है, दिया है। क्योंकि जब भी कैश आता है ना डियर, तो हम डिस्काउंट देते हैं, और जब कैश जाता है तो डिस्काउंट आता है। ये दूसरे, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। ये कैश आएगा तो डिस्काउंट चला जाएगा, कैश जाएगा तो डिस्काउंट आएगा। जैसे छोटे बच्चों को कहोगे, नॉर्मली देखोगे छोटे बच्चे ना बाएं हाथ से खाना स्टार्ट करेंगे पहले, चप्पल नॉर्मली उल्टी पहनेंगे, समझ रहे हो, तो यहां भी उल्टा काम हो रहा है। क्या, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो डिस्काउंट जा रहा है। तो यहां पर कैश आया है तो डिस्काउंट जाएगा, और अगर डिस्काउंट गया तो डेबिट या क्रेडिट, सीआर या डीआर, सीआर। डिस्काउंट देंगे तो सीआर, डीआर। डिस्काउंट देने पर डेबिट करेंगे ना डीआर, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। डिस्काउंट यहां पर क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस, दैट इज वाई दिस एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। तो कुल मिलाकर यहां पर डिस्काउंट में हमने लिख दिया 5। एनी प्रॉब्लम, तीनों कॉलम को हम एक साथ डील कर रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, 20 रुपए का। एक बात बताओ, आपने 6 तारीख को स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी खरीदा, कैश आया कि गया, गया तो डेबिट या क्रेडिट। मैं बार बार बोलता हूं, एक छोटे से बच्चे को उठाकर लाओ, 5-6 के बच्चे को उठा के लाओ, अगर वो लगातार सब्सिडी बुक की लेक्चर को सुना होता तो मैं गारंटी कहता हूं, गारंटी दे रहा हूं कि वो भी सब्सिडी बुक को सीख गया होता। फिर तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सभी विश्व के सबसे अच्छे विद्यार्थी हो, आप तो 100% समझ जाओगे, ये गारंटी है। आपके न समझने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। कैश गया है कि आया है, बोलो तो सीआर या डीआर, कैश गया है या बैंक से पैसा गया है, कैश से, तो कैश को हमने सीआर साइड में लिख दिया 20। किस वजह से गया है, स्टेशनरी की वजह से गया है, तो हमने लिख दिया बाई स्टेशनरी। कितने तारीख को गया है, 6 तारीख को, तो हमने लिख दिया दिसंबर 6। बच्चे वाली बात नहीं है क्या, बस ये डिसाइड करो, अपने दिमाग से पूछो आया कि गया, क्या आया क्या गया, बाकी काम देखो ना अपने आप हो जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया, बोलो। चलिए रहीम, नेक्स्ट पॉइंट देता, 7 तारीख को, रहीम सेटल्ड हिज अमाउंट ऑफ 500 लेस 5% डिस्काउंट बाय चेक। कह रहा है रहीम ने अपना
अमाउंट सेटल कर दिया 500 लेस 5% डिस्काउंट पे, मतलब 500 रुपए को 5% डिस्काउंट पे सेटल कर दिया चेक देकर, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट कितना होता है पहले तो ये बता दो, बताओ बताओ बताओ। 25। रहीम से हमें पैसा लेना रहा होगा, एक्चुअल में रहीम से हमें पैसा लेना रहा होगा, और उससे हमें कितना पैसा लेना था, उससे हमें कितना पैसा लेना था, 500 लेना था। उसने हमसे कहा होगा कि एक काम करिए 5% हमें डिस्काउंट दे दो आप, हम आपको चेक दे देते हैं बाकी पैसे का। हमने एक्सेप्ट कर लिया, सेटल कर दिया उसका मामला। तो 500 का 5% कितना होगा, 25। तो इसका मतलब 25 रुपया मैंने उसको छोड़ दिया। 25% हमने डिस्काउंट दिया कि लिया, दिया। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस के इनकम, एक्सपेंस। और ये अगर दिया तो डेबिट, एज पर गोल्डन रूल नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चूंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं 25 का, तो ये डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस। तो डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट, बोलो डेबिट, ओके। अब कहा जा रहा है कि बाई चेक, जैसे ही आ गया बाई चेक, मतलब रिलेशन कहां से आएगा, बैंक से। अरे बोलो हाँ या ना, यस। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, चेक आया, कितने का आया चेक, 400 एंड, अरे भाई रहीम को से हमें 500 लेना था, 25 हमने उसको छोड़ दिया, तो अब हमें कितना पैसा देगा, कितना पैसा देगा, 475 देगा। 475 का कैश दिया या चेक दिया, ये चेक कहां जाएगा, बैंक के अंदर जाएगा। अरे खाते में जाएगा क्या, तो खाते में पैसा आया कि गया, कहां आया, बैंक में, कितने का, तो जो आएगा तो डेबिट, तो कैश आया कि चेक आया, तो चेक आया, इसलिए 475 कहां पर आया, बैंक में आया। डिस्काउंट गया, इसलिए 25 हमने डिस्काउंट लिख दिया। इससे रहीम से तो 2 रहीम लिख दिया। कितने तारीख को, 7 दिसंबर, 7 दिसंबर लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक में, कोई दिक्कत, बस आना और जाना देखना है। फिर आइए नेक्स्ट मुद्दे को देख लेते हैं। तो अगला ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं, पेड श्याम बाय चेक 330, ऐसा ही ना। हमने श्याम को क्या दिया, चेक दिया, कितने का दिया, 330 का दिया। क्या दिया बोलना, चेक दिया। चेक देने का मतलब क्या, वो पैसा कहां से निकालेगा, बैंक से जाके। तो बैंक में पैसा आ रहा है कि बैंक से पैसा जा रहा है, भले ही अभी तुरंत नहीं गया लेकिन जाएगा तो ना, एंड बी पॉजिटिव, चला जाएगा। यहां पर पॉजिटिव सोच यही है कि पैसा वो चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने किसी को दिया है। तो पैसा जाएगा कि पैसा आएगा, कैश को आना है, चेक को आना है या चेक को जाना है, चेक को जाना है। कितना जाना है, 330 जाना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, तो 330 जब जाएगा ना, तो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो पैसा बैंक से जा रहा है, तो दैट इज 330 बाय श्याम दिसंबर 12। एनी प्रॉब्लम, अगला पॉइंट देखते हैं, पेड सन्डे एक्सपेंस इन कैश। हमने सन्डे एक्सपेंस कैश में पे किया, पैसा आया कि गया, बोलो बोलो, पैसा आया कि गया, कैश आया कि कैश गया, गया। किस साइड, क्रेडिट साइड। और कहां पर लिखोगे, कैश में। कहां गया, संडे एक्सपेंस में ना, बाय संडे एक्सपेंस 18 तारीख को, 18 ऑफ दिसंबर। एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट पॉइंट आइए, 23 को देखिए, पेड टू जादू इन कैश एंड रिसीव डिस्काउंट। हमने जादू को कैश दिया और उससे डिस्काउंट मिला। तो कैश, पहले ये बताओ, कैश आया कि गया, गया। तो सीआर की डीआर, क्या गया, तो क्रेडिट में लिख दो 190, कैश में देख रहे हो लिखा हुआ है। अब अगली बात बताइए, डिस्काउंट आपको मिला है कि आपने दिया है, मिला है, तो सीआर की डीआर, तो देखो डिस्काउंट क्रेडिट साइड में कितना लिखा हुआ है, ये इधर डिस्काउंट है, ठीक है ना, इधर क्या है बोलो,
इधर इधर इसको डाल देते हैं, इधर क्या बोलो, डिस्काउंट है। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अगला देखिए, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 100। लीजिएगा, हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से 100 रुपये निकाला, तो बैंक का 100 रुपये निकाल कर हम लेकर कहाँ आए? ऑफिस में, बिजनेस में लेकर आए, तो इसका मतलब बिजनेस का कैश बढ़ गया। ध्यान से देखिएगा, बिजनेस में कैश आया और बैंक घटा, यहां पे दोनों इंपैक्ट एक साथ आ गया। कैश बढ़ रहा है, बैंक घट रहा है। तो कैश बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में, देखो कैश बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, और बैंक घट रहा है तो क्रेडिट साइड। तो जब कैश और बैंक दोनों एक साथ अफेक्टेड हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा आइटम। तो कैश में जब आप अमाउंट लिख रहे हो तो टू बैंक लिखोगे, और बैंक में जब अमाउंट लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? बाय कैश। कैश में अमाउंट लिखा तो आपने क्या लिखा? टू बैंक। और जब आपने बैंक में अमाउंट लिखा तो क्या लिखा? बाय कैश। और चूंकि ये कैश और बैंक दोनों में का मामला है, या तो बैंक से निकलकर कैश आया बिजनेस में, या बिजनेस का कैश जाके बैंक में जमा किया, कैश और बैंक दोनों अफेक्टेड हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा। और एलएफ में जाकर हमने क्या लिख दिया? सी, और यहां पे लिख दिया सी। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया होगा, इसी को कॉन्ट्रा आइटम कहता है। फिर समझिए, अगर आपने कैश में अमाउंट लिखा है तो टू बैंक लिखे हुए, अगर बैंक में अमाउंट लिखे हो तो कैश लिखोगे, बैंक के साथ कैश लिखोगे, कैश के साथ बैंक, एलएफ में कॉन्ट्रा लिख देना। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब जब तुमने बैंक का पैसा निकालकर तुम घर ले गए हो, बैंक का पैसा निकालकर घर ले गए, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। तो बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया कि बैंक में पैसा आया? गया तो सीआर की डीआर, सीआर। बैंक से पैसा निकला, कितना निकला? 150 ना, तो ये लिखो 150। ध्यान दे रहे हो क्या? और यहां पर क्या लिख दिया आपने? बाई ड्रॉइंग, 28 तारीख को। दैट्स ऑल। अब आइए नेक्स्ट, बाउट गुड्स बाय चेक। आपने चेक से गुड्स खरीदा, मतलब आपने गुड्स खरीदा है, और गुड्स खरीदने को परचेज बोलते हैं, मालूम है ना आपको? गुड्स के परचेज करने को परचेज लिखते हैं, एसेट्स के परचेज करने को परचेज नहीं, हम एसेट्स लिखते हैं। तो पहली बात ये कि पहले ये बताओ कि बैंक से अगर हमने चेक दिया तो बैंक में पैसा आएगा कि बैंक से पैसा जाएगा? जाएगा। तो जाएगा तो सीआर की डीआर, सीआर। तो देखो ना, सीआर में 500 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? और क्यों? आपने गुड्स खरीदा तो बाई परचेज कब? 29 को। और कोई ट्रांजैक्शन है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स बेच दिया, और जब गुड्स बेचोगे तभी सेल लिखोगे। आपने गुड्स कितने का बेचा? कितने का गुड्स बेचा? 200 का गुड्स बेचा आपने। कितने का गुड्स बेचा? 200 का। कैश में बेचा? हाँ। तो कैश आया कि गया? कैश आया। तो कैश अगर आया तो सीआर साइड के डीआर साइड? हाँ, डीआर साइड, डीआर ना, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन। तो चलो, कैश में हमने डेबिट में ले दिया 200, क्यों? क्योंकि हमने सेल किया 31 को, ट्रांजेक्शन है खत्म। अब आइए हम आपको फिर एक बार और फाइनल बैलेंसिंग सिखा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये चलो, हमने सारी चीजों को कर दिया खाली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक लाइन देते हैं, ये जो दिख रहा है आपको। हम पहले डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकाला जाता है। उसका लॉजिक ये है कि डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दो अलग अलग आइटम्स हैं। इन दोनों के लिए हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। दैट इज वाई इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड। ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड लिख दिया जाएगा। तो आप देखिए, यहां पर आपने डिस्काउंट डेबिट का कितना है? 525, दैट इज कितना? 30। और डिस्काउंट इधर 10, तो 10, बस इसको यूं ही लिख देना है। इसको बैलेंस नहीं करते हम। अब आइए किसी एक को पकड़ लेते हैं। बैंक ले लो, इधर बैंक। देखो बैंक का कौन सा साइड ज्यादा है, डीआर या सीआर? डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है। इधर है 1804.75, दैट इज 2275। यहां ले दिया 2275।
अगर यहां तक को जोड़ते हैं, यहां तक को, तो घट कितना से रहा है 1195 से, तो इसलिए हमने इसके सामने लिख दिया 31 दिसंबर को, दिसंबर 31 का होता है, बाय बैलेंस रेडी 1195। इसी तरह कैश भी इधर का ज्यादा है, टोटल 595, यहाँ 595, टोटल आ रहा है इतना ही, टोटल आ रहा है 240 आ रहा है, सिर्फ कितना आ रहा है 240 आ रहा है, तो घट कितना से रहा है 355, तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस रेडी 355। और इसके बैलेंसिंग वगैरह में किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है तो मैंने लेक्चर 1 2 3 में इसको बहुत बेहतरीन ढंग से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट को ट्रिपल कॉलम कैश बुक यानी 3 कॉलम कैश बुक भी समझ में आ गया होगा।